नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। इधर राज्य परियोजना निर्देशक श्रीकांत शास्त्री ने जारी किया पत्र, कहा घर घर घुमा हुआ सर्वे, कितने बच्चे स्कूल से बाहर। राज्य में यह जानने के लिए घर घर सर्वेक्षण हुआ है कि 6 से 14 आयु वर्ग के कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सर्वेक्षण के आंकड़े अब वेस्ट ऐप पर अपलोड होंगे। इसके लिए 15 दिसंबर तक की समय सीमा तय की गई है। इस बाबत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक कांत शास्त्री द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि सर्वेक्षण के आंकड़े वेस्ट ऐप पर अपलोड करने के लिए एंड्रॉयड मोबाइल फोन से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वेस्ट ऐप इंस्टॉल करें। वेस्ट ऐप पहले से इंस्टॉल रहने की स्थिति में उसे डिलीट करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय का लॉगिन आईडी विद्यालय का यूडैश कोड है। पासवर्ड भी विद्यालय का यूडैश कोड है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि गृह बार सर्वेक्षण के दौरान भरे प्रपत्र के अनुसार सावधानी पूर्वक सभी आंकड़ों को वेस्ट ऐप से प्रविष्ट करें। आंकड़ों का ऑफलाइन प्रविष्ट के भी ऑप्शन हैं। दूसरी खबर आ रही है, चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को एक साथ मिलेंगे नियुक्ति पत्र। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षकों में वरीयता को लेकर कई बार नहीं, इसलिए नियुक्ति पत्र सभी चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ दिए जाएंगे। यह जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक ट्वीट के जरिए दी है। फिलहाल छठे चरण के शिक्षण नियोजन प्रक्रिया पंचायत चुनाव के खत्म होने के तत्वाधान बाद में शुरू की जाएगी। हालांकि काउंसलिंग में अभी समय लगेगा। यह देखते हुए कि नई पंचायत के गठन और कुछ पदाधिकारियों की चयन प्रक्रिया जनवरी प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया जनवरी में और इसी माह में उनके सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जा सकेगी। इधर माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग का शेड्यूल जनवरी में जारी होने की अनुमान लगाया जा रहा है। अगली खबर आ रही है, चुनाव कार्य में अनुपस्थित कर्मियों पर होगा कार्रवाई। चुनाव कार्य में को लेकर बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव के 10वें चरण में 8 दिसंबर को बाराचट्टी में मतदान होना है। इसे सफलता बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। अब तक हुए चुनाव में कहीं कहीं कुछ कर्मियों की शिकायत मिली है। उससे सबक लेते हुए प्रखंड प्रशासन के द्वारा इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराते हुए कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई शिकायत न हो। इसके लिए विश्वनाथ सिंह कॉलेज सोवा को डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। इसमें मतदान दल के कर्मियों का डिस्पैच डिग्री कॉलेज एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के डिस्पैच कॉलेज के इंटर कॉलेज में किया जाएगा। उक्त बातों की जानकारी देते हुए प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि प्रखंड के 165 वार्डों में 182 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 165 मूल मतदान केंद्र एवं 17 सहायक मतदान केंद्र हैं। प्रखंड के 13 पंचायतों में कुल 13 क्लस्टर सेंटर पर 26 सेक्टर पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। 182 मतदान केंद्रों पर ईवीएम पहुंचाने हेतु 106 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट जिले से प्रतिनियुक्त किए गए हैं तथा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी हेतु 15 माइक्रो ऑब्जर्वर प्रतिनियुक्त किए गए हैं। 182 मतदान केंद्रों पर 6 सदस्यीय मतदान दल जिले के प्रतिनियुक्त तथा 7 सहायक। जिला से यह प्रखंड से चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त सभी मतदान दल के कर्मियों, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं अन्य सभी कर्मी निर्धारित तिथि को ससमय डिस्पैच सेंटर विश्वनाथ सिंह कॉलेज मायापुर सोवा बाराचट्टी में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर आ रही है, जर्जर छत के नीचे भविष्य सवार रहे नौनिहाल। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की सुधार कैसे होगी, यह देखते हुए यह प्रश्न विचारणीय है। बिहार में सुशासन की सरकार है और इस सरकार में भी शिक्षा व्यवस्था की दिशा और दशा दोनों ही खराब है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा का साम्राज्य फैला है। भले ही आंकड़ों में शिक्षा का स्तर जो भी दिखाया गया है, लेकिन वास्तविक हकीकत कुछ और
क्या कह रही है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी है वह तो अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब और निर्धन परिवार के बच्चों का नामांकन तो सरकारी विद्यालय में होता है, लेकिन उनके शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। इसका सबसे प्रमुख कारण विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं अभाव एवं शिक्षकों की कमी है। ऐसे ही एक विद्यालय बाराचट्टी प्रखंड के विंदा पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय टिकैती है, जिसका स्थापना 2002 में हुई थी। यह विद्यालय बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निर्मित भवन में चल रहा है, जो जर्जर स्थिति में है। विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक में 68 बच्चे नामांकित हैं। एक शिक्षक के भरोसे 68 बच्चों का भविष्य। कक्षा 1 से 5 तक के 68 बच्चों को शिक्षा देने के लिए मात्र एक शिक्षक कार्यरत है, जिन्हें कभी कभी विद्यालय के कार्य या बैठक वगैरह के लिए जिला या प्रखंड कार्यालय में भी जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विद्यालय में छुट्टी हो जाती है। शिक्षक सिद्धेश्वर कुमार बताते हैं कि एक शिक्षक होने की वजह से बच्चों का शिक्षण कार्य काफी प्रभावित होता है। बुनियादी सुविधाओं का है अभाव। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निर्मित भवन की स्थिति अत्यंत ही जर्जर हो चुकी है। बारिश के दिनों में छत से पानी का रिसाव होता है, छत का रड बाहर दिखता है, किचन शेड भी पूरी तरह जर्जर है, करकट टूट कर गिर चुकी है, उसी में बच्चों के लिए मिड डे मील का भोजन तैयार किया जाता है। शिक्षक सिद्धेश्वर कुमार बताते हैं कि भवन की स्थिति इतनी जर्जर है कि कभी भी गिर सकता है। इसके लिए कई बार उच्च अधिकारियों को लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सका। वे बताते हैं कि विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। पप्पू कुमार, विनोद सिंह, द्वारिका सिंह सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि पानी निकासी का साधन नहीं होने के कारण विद्यालय के प्रांगण में कीचड़ रहता है। नल जल का पाइप भी विद्यालय के प्रांगण से होकर गया, इसे लीकेज होने के कारण पानी का रिसाव होते रहता है। विद्यालय की चारदीवारी भी टूट चुकी है। ग्रामीण बताते हैं कि विद्यालय में शिक्षक की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। जांच में मिले 47 छात्र, जबकि पिछले 2 दिनों से हाजिरी थी 254। एसडीओ ने जांच किया। इस जांच में देखा गया कि प्राथमिक विद्यालय सपनेरी के एक शिक्षक द्वारा निजी दुकान संचालन करने के विद्यालय बंद रहने मामले जांच सामने आई है। अनुमंडल पदाधिकारी गोपाल कुमार ने की, जिसमें काफी अनियमितताओं का पता चला। दैनिक के अनुसार हमेशा यह पता चला है कि खबर काफी प्रमुखता से दिया गया है। एसडीओ ने इस खबर पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना विद्यार्थियों की उपस्थिति में काफी अनियमितता आई है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अर्चना कुमारी विद्यालय में नहीं थी और वहां सिर्फ एक शिक्षक उपस्थित मिले। एसडीएम गोपाल कुमार ने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना में जमकर अनियमितता बरते जाने के बाद सामने आई है। एसडीएम 11:40 पर पहुंचे। वहां समय पर कुल 47 छात्र उपस्थित थे, लेकिन किसी भी वर्ग में हाजिरी नहीं बनी हुई थी। एसडीएम ने जब मध्याह्न भोजन योजना की संचिका दिखाने को कहा तो उन्हें बताया कि सभी संचिकाएं प्रधानाध्यापक